दोस्तों, अगर आपका भी कंप्यूटर बार बार ख़राब हो जाता है और आपको उसमें अक्सर विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर रिपेयर करवाना पड़ता है, तो आज मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप काम करते होते हैं तो आपके स्क्रीन पे अचानक से ये विंडो आ जाता है कि आपका पीसी रन इनटू प्रॉब्लम और नीड टू रीस्टार्ट। तो इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं ताकि आपका कंप्यूटर सही से काम करे और आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो चीज़ आपको करनी है अपने कंप्यूटर की सर्विस। सर्विस कैसे करनी है आप खुद से कर सकते हैं। जैसे आप बाइक की सर्विस करते हैं वैसे ही कंप्यूटर की आपको सर्विस करनी है। तो यहाँ पे आपको रन में जाना है। रन में आपको टेम्प ये टाइप करना है, परसेंटेज टेम्प और परसेंट। तो इसे टाइप करेंगे तो आपके विंडो में यहाँ पे एक विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें टेम्प्रोरी फाइल होती है और इसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है। इसे आप सेफली डिलीट कर सकते हैं। ये कोई भी यूज़ की फ़ाइल नहीं होती है। जो भी आप काम करते हैं उसका एक टेम्प फाइल बन जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर को स्लो भी करता है। तो ये चीज़ आपको कर लेने हैं। अपने कंप्यूटर में जो भी टेम्प फाइल है उसको क्लियर करते रहना है आपको 8 से 10 दिन में या वीकली जैसे आप यूज़ करते हैं उसको क्लियर कर लेना है। इसके बाद है दूसरी चीज़ डिस्क क्लीनअप। ये भी फ्री टूल है, विंडो का टूल है। आप जैसे सर्च करेंगे डिस्क क्लीनअप ये विंडो आपके पास आ जाएगा। इसमें आपको अपना जो विंडो ड्राइव है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको क्लीनअप कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फाइलें होंगी विंडोज़ में वो सारी की सारी आप एक साथ यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, आपके कंप्यूटर जो एक्स्ट्रा फाइलें यूज़ कर रहा है वो हट जाएगा और आपके कंप्यूटर की स्पीड भी हो जाएगी। इसके बाद है आपको अपने कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन भी करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव को मैंने डिफ्रेगमेंटेशन कर लिया जिससे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो जाएगी और सही से परफॉर्म करेगा मेरा कंप्यूटर। तो देखिए इस तरीके से आपको डिफ्रेगमेंटेशन भी कर लेना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यहीं पे आपको शो करेगा। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर में आपको ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर रखना नहीं है जो आप यूज़ नहीं करते हैं और ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर दे या फिर पायरेटेड अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में वायरस हो और वो आपके सिस्टम को करप्ट कर दे। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बार बार उसका विंडो करप्ट हो जाएगा, उसमें बार बार आपको विंडो इंस्टॉल करना होगा। तो जब भी आप कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को चेक कर ले आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं और जो भी आपकी यूज़ की सॉफ्टवेयर नहीं है उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर को रखें जिनके आपको ज़रूरत है। तो देखिए फ़ोटोशॉप यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ से अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो अनइंस्टॉल भी आप यहाँ से सिंपली जाके कर सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर में एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। इसके बाद है आपके कंप्यूटर में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट चेक फॉर अपडेट। जो विंडो का मंथली अपडेट रिलीज़ होता है जिससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सिक्योर हो जाता है और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि आपके फ़ोन में नॉर्मली अपडेट आते रहता है वैसे ही कंप्यूटर में भी मंथली अपडेट आता है। तो इसे भी आपको मंथ वाइज करते रहना है जिससे आपके जो कंप्यूटर की फ़ाइलें हैं वो सिक्योर हो जाएंगी और एक तरीके से आपका कंप्यूटर बिल्कुल फ़िल्टर हो जाएगा और जो भी इसमें प्रॉब्लम होंगे विंडो से रिलेटेड वो सारी की सारी सही हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर में देखेंगे तो मेरा जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है 31 CPU यूज़ कर रहा है, 31 मेमोरी यूज़ कर रहा है, डिस्क ओनली 1%। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत सही परफॉर्मेंस है और यही कारण है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो सही से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी स्लो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करनी है अपने कंप्यूटर में। साथ में इसमें आपको एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल करके रखना है। एंटीवायरस क्या करेगा कि जब भी आप कोई पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल ड्राइव अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें वायरस हो तो वो वायरस वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा और वो एंटीवायरस उसको डिलीट कर देगा ताकि आपके कंप्यूटर में वायरस का अटैक नहीं हो पाएगा। और वायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर की फ़ाइल को करप्ट कर देता है और यही कारण होता है जो ये ब्लू स्क्रीन आता है। तो ये भी आपको
देखना है कि आपके कंप्यूटर पे वायरस कहीं से ना आए। आप जो भी पेन ड्राइव यूज़ करेंगे वो सही यूज़ करेंगे, उसमें कोई सा भी ऐसा वायरस ना हो दोस्तों। और कंप्यूटर ख़राब होने का एक और सबसे मेन कारण क्या है कि जो विंडो हम लोग कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं वो कहीं से भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके यहाँ से सेटअप डाउनलोड करना है और उसके बाद ही आप इससे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये इस फाइल में कोई भी वायरस नहीं होगी, कोई भी फाइल करप्ट नहीं होगी और जो भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे वो प्रॉपर काम करेगा। अगर आप यहीं कहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो चांसेस हो सकता है कि वो विंडो का सेटअप सही ना हो, उसमें कोई फाइलें करप्ट हो या फिर वायरस हो, जिससे आपका दोस्तों आज कंप्यूटर मैं सही से अपने काम नहीं करेगा। डेस्कटॉप को ये तो हो अपग्रेड गई करने के लिए सॉफ्टवेयर आया से था, तो रिलेटेड अपग्रेड जिनके करने कारण के आपका लिए मैं कंप्यूटर इसमें ख़राब एक होता है। अब एक्स्ट्रा बात रैम करते लगा हैं रहा हूँ हार्डवेयर। अगर आप जो अपने कंप्यूटर में DDR3 एक्स्ट्रा है। रैम 8 लगा GB रहे रैम हैं है या फिर और भी कोई जिसका हार्डवेयर कॉस्ट पार्ट आया लगा मुझे रहे हैं, तो 1000 आपको रुपीज़। चेक कर लेना है जो और पहले से इसके रैम साथ लगा मैं हुआ है लगा रहा हूँ उसी के SSD। कंपैटिबल वाला रैम आपको ये लगाना है, 512 जिससे GB की दोनों रैम SSD अच्छे है। से काम करेगा तो और इन आपका दोनों को कंप्यूटर लगाने के ख़राब बाद नहीं हम होगा, अपना बार बार सिस्टम रिबूट नहीं अपग्रेड होगा। करेंगे लोगों और का उसके बाद कंप्यूटर देखेंगे रिबूट कि बार बार इसकी होना स्पीड स्टार्ट हो कैसी है जाता है, और ब्लू परफॉर्मेंस स्क्रीन आ कैसा है। जाता है। तो ये ये सारी SSD चीज़ें मुझे पड़ा है इसलिए होती है 3600 कि रुपये का उसमें जो पड़ा है। कंपैटिबल 512 रैम है GB वो और सही से 5 नहीं साल लगा की होता है, वारंटी है। या कई बार क्या होता है कि रैम सही तो से लगा चलिए नहीं अब होता है, इसको अपग्रेड सीपीयू सही करते से हैं। लगा नहीं अपग्रेड होता है, कैसे फैन करना है सही से फिट नहीं वो होता है। मैं तो आपको ये दिखा सारी रहा हूँ चीज़ें अगर कैसे आपके कैसे आप कंप्यूटर में खुद सही से से इसको फिट नहीं है इंस्टॉल कर तो भी सकते हैं। चांसेस है कि आपका कंप्यूटर जो काम करेगा वो सही से काम नहीं करेगा, बार बार वो रीस्टार्ट होगा, सही से फंक्शन नहीं करेगा। तो जब भी आप ये चीज़ें लगा रहे हैं उसमें, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों सेम कंपैटिबल ही हो, तभी आप उसको यूज़ करें अपने कंप्यूटर में, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम करेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।